लेप्टोस्पायरोसिस एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे यहाँ जानवरों की पेशाब के द्वारा संक्रमित इंसान को करता है। अगर आप संपर्क में आते हैं किसी भी पालतू जानवर जैसे घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गईं, इन सभी प्रकार के जो घरेलू जानवर होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जो उनके पेशाब के द्वारा इंसानों को इन्फेक्ट करता है। अगर आपके पैर में स्किन कटा हुआ है, खाल कटा हुआ है और आप ऐसे फर्श पे या ऐसी ज़मीन पे संपर्क में आते हैं जहाँ पहले किसी कुत्ते, बिल्ली या जानवर ने पेशाब किया हुआ है, तो वो बैक्टीरिया जो इंसान को संक्रमित करता है उसी जगह के द्वारा जो है वो प्रवेश करता है। जिस समय लेप्टोस्पायरोसिस के बैक्टीरिया इंसान में प्रवेश करते हैं उसमें 2 से 4 दिन का समय लगता है, जिसके बाद तेज़ बुखार आना, जूड़ी आना, बदन दर्द, सर दर्द, यहाँ तक कि लाल महीन दाने शरीर पे पड़ते हैं। बैक्टीरिया की जो लाइफ है वो 3 हफ्ते से लेके 2 महीने तक इंक्यूबेशन पीरियड में रह सकता है। जिस समय इंसान में ये सभी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं वो दूसरी कई बीमारियों से मेल खाते हैं। इसलिए पीसीआर का टेस्ट या कल्चर का टेस्ट कराया जाता है जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस के कीटाणुओं को आइसोलेट किया जाता है। तो आम तौर से ये बीमारी जिनमें प्रतिरोधक क्षमता इंसानों में अच्छी होती है उसमें सेल्फ लिमिटेड होती है, 3 हफ्ते तक में ठीक हो जाती है। जिन लोगों में 3 हफ्ते से ज़्यादा ये बीमारी के कीटाणु पाए जाते हैं उनमें बुखार आना, उल्टी होना, पीलिया बन जाना, रैशेज़ पड़ना और तेज़ बुखार जूड़ी के साथ आना, ये सभी लक्षण होते हैं। जब ये बीमारी कॉम्प्लिकेट होती है तो मेनिंजाइटिस, जो हमारे दिमाग और रीढ़ की झिल्ली है उसमें सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से और घातक बीमारी ये हो सकती है। आम तौर से लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी बारिश के मौसम में ही पनपती है, क्योंकि ज़मीन उस समय बारिश की वजह से गीला रहता है और जो जानवर हैं वो अपना पेशाब छोड़ जाते हैं जहाँ पर, तो वो बारिश की नमी की वजह से उसी जगह लेप्टोस्पायरोसिस के कीटाणु 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक ज़िंदा रहते हैं। अगर कोई इंसान उसके समक्ष आता है तो वो संक्रमित हो सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ख़ास तौर से बच्चे भी संक्रमित होते हैं इससे, जो नदी में खेलते हैं जहाँ का पानी गंदा रहता है, या तालाब खेल कूद करते हैं, या जो लोग नंगे पैर काम करते हैं जैसे मज़दूर हो गए, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि घर की महिलाएं हैं जहाँ चूहे ज़्यादा पाए जाते हैं, बच्चों में पाया जाता है जहाँ इस तरीके के घरेलू जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो भी इनके पेशाब के संपर्क में आता है उसको होने का खतरा होता है। लेप्टोस्पायरोसिस में तेज़ बुखार, जूड़ी के साथ आना, लाल महीन दाने, रैशेज़ पड़ना, पेट खराब होना, बदन दर्द, सर दर्द, हड्डियों जोड़ों में दर्द। जब ये बीमारी अग्रिम स्टेज में पहुंचती है तो जॉन्डिस होना, डायरिया, डिसेंट्री होना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं और गुर्दे खराब होने की कंडीशन बन सकती है। संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकता है। ये संक्रमण सिर्फ़ और सिर्फ जो रोडेंट्स, जैसे कि आपको जानवरों के बारे में बताया, उनकी पेशाब के द्वारा पहुंचता है, जो ज़मीन में बैक्टीरिया के कण 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकते हैं। अगर आप नंगे पैर हैं तो अगर स्किन आपका कटा हुआ है तो उसके ज़रिए आपको संक्रमित करता है, या फिर अगर आप ने जैसे जूठा सामान, खाने वाला सामान कोई रखा गिर गया हो ज़मीन पे, उसका सेवन आपने किया जिस पे पेशाब के कीटाणु लग गए हों, उस कारण से संक्रमण फैल सकता है।
लेप्टोस्पायरोसिस का डायग्नोसिस पीसीआर के थ्रू बनाया जाता है। इसके किट टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि इंसान का खून जो है वो टेस्ट किया जाता है, पेशाब का टेस्ट किया जाता है। पीसीआर एक चीज़ होती है, एक तरीके का टेस्ट है, उसमें इस चीज़ की पुष्टि की जाती है कि लेप्टोस्पायरोसिस के कीटाणु इंसानी शरीर में मौजूद हैं या नहीं। लेप्टोस्पायरोसिस का इलाज के लिए दवाएं बनी हुई हैं। खाने वाली दवाएं या इंजेक्शन के द्वारा ये निर्भर करता है कि इंसान कितना ज़्यादा संक्रमित है, उसके ऊपर उसकी डोज और ड्यूरेशन तय किया जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस, जैसे कि आपको बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें पेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरिया है, डिसेंट्री है, लीवर का इन्वॉल्वमेंट है। तो पौष्टिक आहार लें, चिकने का सेवन बंद रहता है, घरेलू खाना और फल इस बीमारी में बताए जाते हैं। बाज़ार के सामग्री, फास्ट फूड, ये सब इसमें बंद किया जाता है। पानी की मात्रा शरीर में अच्छे स्तर पर रहनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा कम होती है तो और कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। इस वजह से फलों का रस, दाल का पानी, पनीर का सेवन, प्रोटीन का डाइट, ये सब चीज़ें इसमें बीमारी में बताया जाता है। बैक्टीरियल ओरिजिन की बीमारी जानलेवा हो सकती है अगर लाइलाज छोड़ी जाए और समय रहते इलाज ना किया जाए। लेप्टोस्पायरोसिस में ख़ास तौर से पहले जो संक्रमण होता है वो लीवर संक्रमित होता है, जिससे जॉन्डिस बनता है। यह बीमारी गुर्दे को भी ख़राब कर सकती है। मेनिंजाइटिस, जो हमारा दिमाग और रीढ़ की झिल्ली है, उसमें सूजन पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से झटके या मृत्यु भी हो सकती है। ये बीमारी हृदय को भी नुकसान पहुंचाती है। मायोकार्डाइटिस, सूजन बन सकती है दिल की झिल्ली में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं।